डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 चैप्टर 16 पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक घनाभ 12 सेमी लंबा, 9 सेमी चौड़ा और 5 सेमी ऊंचा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, अपन को घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए। पहले तो अपने को दिया क्या हुआ है, घनाभ की लंबाई जिसे एल से अंकित करते हैं 12 सेमी, चौड़ाई है 9 सेमी, बी से अंकित करते हैं और ऊंचाई है एच 5 सेमी। तो ज्ञात क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इसके अपने क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। 2 12 इंटू 9, 12 है लंबाई, 9 है चौड़ाई, प्लस 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। अब अपने क्या करेंगे, 2 का 2 रखेंगे, 12 निमा 108 प्लस 9 पंजा 45 प्लस 12 पंजी 60। अब इन तीनों को जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 108 प्लस 45 प्लस 60 को जोड़ेंगे तो 213 आ गया। 213 का 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब 213 का 2 से गुणा करेंगे तो 426 सेमी की स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 426 सेमी की स्क्वायर। अब अपने क्या करेंगे, घनाभ का आयतन। आयतन का फॉर्मूला कहता है एल इंटू बी इंटू एच। तो 12 इंटू 9 इंटू 5, तो इन तीनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 सेमी की क्यूब। तो अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी है। इन्हें पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दिया क्या हुआ है, पहले घन की भुजा है 8 सेमी, दूसरे घन की भुजा है 6 सेमी, तीसरे घन की भुजा है 1 सेमी। ज्ञात क्या करना है, नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये पहला घन है, ये दूसरा घन है, ये तीसरा घन है। इन तीनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया। मतलब इन तीनों का जो आयतन होगा वो बड़े घन का आयतन होगा। ठीक है, बड़े घन के आयतन से ही अपने भुजा निकालेंगे और भुजा से ही अपने क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब ये 3 घन हैं, इन तीनों घनों को पिघला करके मतलब इनको इकट्ठा करके एक ये घन बनाया गया है। तो जो इन तीनों का आयतन होगा, इन तीनों के घनों का जो टोटल आयतन होगा वो इस घन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, नए घन का आयतन बराबर पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या है, भुजा की क्यूब, मतलब ए की क्यूब। पहले घन का आयतन भुजा की क्यूब प्लस दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन। पहले घन के भुजा क्या है 8, 8 की क्यूब प्लस दूसरे घन की भुजा क्या है 6, 6 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब। अब 8 की क्यूब है मतलब कि 3 बार इसका गुणा करना है। 8 की क्यूब कितना हो जाएगा 512, 6 की क्यूब कितना हो जाएगा 216 और 1 की क्यूब कितना हो जाएगा 1। अब नए घन का आयतन कितना आ गया 729 सेमी की क्यूब। अब ये आयतन आया है, इससे अपने क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या था, भुजा की क्यूब। तो भुजा निकालेंगे तो इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे। मतलब 729 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 9 सेमी आ जाएगी। अब नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को चाहिए थी क्या, भुजा। तो 6 भुजा की स्क्वायर, इसका क्या आ गया फॉर्मूला 6 इंटू 9 की स्क्वायर, 9 की स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 9 निम्न 81। 81 का 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 486 सेमी की स्क्वायर। अब अपने करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। एक संदूक की माप 50 सेमी, 36 सेमी, 25 सेमी है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। पहले तो ये देखिए कि अपने को 3 माप दिए गए हैं। तो पहली बात तो ये कि ये क्या जो संदूक है वो कौन से आकार का है, घनाभ के आकार का है। अब इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेमी कपड़े की आवश्यकता होगी। मतलब कि इसको अपने पूर्णतः रूप से ढकना है। जैसे अपने कोई गिफ्ट पैक करते हैं तो उसके जो 6 के 6 पासे होते हैं तो अपने पूरे को ढकते हैं।
तो मैं जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वही अपने को उतने ही कपड़े की क्या होगी, आवश्यकता होगी। संदूक की लंबाई है 50 सेमी, चौड़ाई है 36 सेमी और ऊंचाई है 25 सेमी। तो संदूक का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप मल्टीप्लाई को रफ कार्य में करके फिर आगे इसको हल करें। 2 ब्रैकेट 50 और 36 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1800, प्लस 36 इंटू 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, 25 इंटू 50 का गुणा करेंगे तो 1250। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, फिर उसको क्या करेंगे 2 से गुणा, तीनों का जोड़ कितना आ गया 3950, 3950 का क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, 3950 का 2 से गुणा करेंगे तो 7900 सेमी की स्क्वायर। तो मतलब जो कपड़े की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी 7900 सेमी की स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन संख्या 4। एक घन का प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है। यदि घन को आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये कि जो ये घन है, घन की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। जो घन बनता है वो 6 वर्ग से बनता है, मतलब जो एक पार्ट है, मतलब ये साइड मान लीजिए तो ये क्या है, वर्ग है। इसी प्रकार 6 वर्गों से एक घन बनता है। तो जो घन का प्रत्येक पृष्ठ है वो एक वर्ग है। तो अपने को पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है किसका, घन के प्रत्येक पृष्ठ का। घन का प्रत्येक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 100 वर्ग सेमी। घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 100 सेमी की स्क्वायर। जो घन का पृष्ठ है वो क्या है, एक वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल कहता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान कितना है 100। ए ज्ञात करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये संख्या किस में आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। तो 100 का रूट कितना आ जाएगा 10 सेमी। अब उसके बाद उसने क्या कहा है, घन को आधार से, मतलब ये घन मान लीजिए अपने, इसको ये 10 सेमी है, ये 10 सेमी है और ये भी 10 सेमी है। इसको आधार के समांतर काटेंगे इस प्रकार मान लीजिए। तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 5, चौड़ाई कितनी रहेगी 10 और ऊंचाई भी कितनी रहेगी 10 रहेगी। जब इसके आधार के समांतर काटेंगे तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि सभी भुजाएं समान है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि 2 समान भागों में काटा गया। तो घन को आधार भाग को 2 बराबर भाग में बांटने पर प्रत्येक भाग जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाता है। तो लंबाई क्या हो जाएगी 5 सेमी, चौड़ाई क्या हो जाएगी 10 सेमी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 सेमी। तो एक भाग, जो एक भाग होगा वो क्या होगा, घनाभ होगा। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, 2 ब्रैकेट 5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5, 2 5 10 50, 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 5 बराबर 50। इन तीनों को जोड़ करके 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब तीनों को जोड़ करके गुणा करेंगे तो तीनों का जोड़ जो है वो कितना आ जाएगा 200। 200 का 2 से गुणा किया 400 सेमी की स्क्वायर, मतलब ये एक पार्ट का क्षेत्रफल है। अब इसके प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोनों भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 इंटू 400 बराबर 800 सेमी की स्क्वायर। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन हल करेंगे।